ओके, तो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है जो कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 2 मार्क्स के लिए आया हुआ था। यहाँ पे हमें ये गिवन है कि ये एक मैट्रिक्स है जिसके आइगन वैल्यूज़ हैं λ1, λ2 एंड λ3। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब जब भी हमें एक मैट्रिक्स गिवन होता है और उसके आइगन वैल्यूज़ को हमें फाइंड आउट करना होता है तो कन्वेंशनली हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं a माइनस लैम्डा आई और इसको 0 के बराबर इक्वेट कर लेते हैं। लेकिन इस मेथड से मैं नहीं यहाँ पर जाऊँगा और उसका कारण ये है कि जब मैं ये एक्सप्रेशन निकालूँगा तो वो उसका डिटर्मिनेंट लेने पर एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगा और क्यूबिक इक्वेशन से डील करना हमेशा मेसी होता है। यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन इसीलिए बनेगी क्योंकि हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज़ हैं, बिकॉज ये एक 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो 3x3 ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके 3 आइगन वैल्यूज़ होंगे और वो 3 आइगन वैल्यूज़ इस इक्वेशन से निकलेंगे। और ये इक्वेशन क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगा इसीलिए इसको सॉल्व करना एग्जाम में बहुत ही लेंदी अप्रोच हो जाएगी, तो हम इससे नहीं जाने वाले। हम जिससे जाने वाले हैं वो बहुत ही क्लेवर तरीका है और ये कई सारे क्वेश्चंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो तरीका है प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज़। प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज़ क्या कहती है? प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू में पहली प्रॉपर्टी हमारे काम की जो है वो ये है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ इज इक्वल टू sum of principal diagonal elements. Sum of eigenvalues is equal to sum of principal diagonal elements. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज़ हैं क्योंकि ये 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इन 3 आइगन वैल्यूज़ का सम यानी λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के सम के। क्या होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स? तो एक बार इस मैट्रिक्स को यहाँ लिख लेते हैं ताकि हम अच्छे से वो शो कर पाएँ। ये क्वेश्चन में मेरा मैट्रिक्स गिवन है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे ये एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनके करस्पॉन्डिंग आई जे के बराबर होता है। आपको पता होगा कि मैट्रिक्स के अंदर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हर एलिमेंट का अपना एक पोजिशनल एड्रेस होता है। जैसे कि अगर 3x3 का कोई मैट्रिक्स है तो हम उसका पोजिशनल एड्रेस लिख सकते हैं हर एलिमेंट का A11, A12, A13। वैसे ही A21, A22, A23, सिमिलरली A31, A32, A33। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके करस्पॉन्डिंग I और J बराबर हैं और उन्हीं एलिमेंट्स को हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो हमने ये कहा यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी यहाँ पर ये कह रही है कि सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स यानी λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 बराबर होता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के सम के। यानी यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हमारे हैं 3, 5 और 3, तो इनके सम के बराबर होता है आपका आइगन वैल्यूज़ का सम। तो यानी λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 आ जाएगा 11 के बराबर। तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी होती है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज का हमारा क्या मतलब है? मेरे पास यहाँ 3 आइगन वैल्यूज हैं तो इन तीनों का प्रोडक्ट, यानी इन तीनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो अब इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट एवेल्युएट कर लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इसका डिटर्मिनेंट।
कैसे निकालेंगे? इस पे प्लस साइन, माइनस साइन, प्लस साइन, तो डिटर्मिनेंट आपका आ जाएगा +3। इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को भूल जाइए, इसको सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 5 3 जा 15 माइनस -1 इंटू -1 इज +1। उसके बाद -1, तो ये आ जाएगा +1 इंटू इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को अगर हम भूल जाएं तो ये आ जाएगा -3 +1 और फिर +1 इंटू ये आ जाएगा 1 -5। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा +3 इंटू 14 +1 इंटू -3 +1 -2 +1 इंटू -4। तो ये हो जाएगा 14 2 जा 28, 14 3 जा आपका हो जाएगा 42 -2 -4, तो ये आ जाएगा 42 -6 विच इज़ 36। तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया? मेरे पास यहाँ आ गया सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू 11 एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू 36। अब देखिए मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? मुझे बोला है मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये क्या एक्सप्रेशन है? ये एक्सप्रेशन है λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 इंटू λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, राइट? और ये क्या है? ये हमारा कुछ नहीं, ये प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज है। और ये क्या है? ये हमारा सम ऑफ आइगन वैल्यूज है। यानी आपको ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज एंड सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज की आपने क्या वैल्यू निकाली? आपने प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज की निकाली वैल्यू 36। तो ये आ जाएगा 36 इंटू सम ऑफ आइगन वैल्यूज की क्या वैल्यू है? सम ऑफ आइगन वैल्यूज की वैल्यू आपने निकाली 11। तो आंसर हो गया आपका 36 इंटू 11। तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 396 के बराबर। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन था, उसके हमें आइगन वैल्यूज दिए हुए थे कि λ1 λ2 λ3 है। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना था जो कि इन आइगन वैल्यूज से मिल करके बना था। तो हमने क्या प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया? अगेन सम ऑफ आइगन वैल्यूज, यानी λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के बराबर होता है। यानी ये हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स थे, तो हमने ये सॉल्व किया। उसके बाद हमने किया प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, जो कि हमारा किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज हमारा बराबर होता है मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के। वो मैंने इवैल्यूएट यहाँ किया और फिर मैंने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। सो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमसे कहा जा रहा है कि द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स आर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक तरीका तो ये है कि मैं कन्वेंशनली जो मेथड फॉलो होता है वो ये होता है कि आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालें, यानी a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकाल करके उसे 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे। यहाँ जो हमारा ये लैम्डा है यही हमारा आइगन वैल्यू होता है। तो इसको सॉल्व करने पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और उसके जो रूट्स होंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वही हमारे आइगन वैल्यूज़ आएंगे। लेकिन मैं इस तरीके से सॉल्व ना करके आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़ के थ्रू, जो कि इससे क्विक मेथड है, उसके थ्रू मैं आपको ये समझाता हूँ। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यू क्या कहती है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यू में पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ इज इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, तो देखिए जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है 0 -1 1 0। अब अगर ये एक 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके 2 ही आइगन वैल्यूज होंगे। अगर ये 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होता तो उसमें 3 आइगन वैल्यूज हैं। क्योंकि ये 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमारे पास यहाँ 2 आइगन वैल्यूज हैं।
तो पहली प्रॉपर्टी ये कह रही है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज यानी λ1 प्लस λ2 प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के सम के बराबर है। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हमारे क्या हैं? 0 और 0। तो इसका सम यानी हमारे पास सम ऑफ आइगन वैल्यूज जो है वो आ जाएगा 0 के बराबर। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज मतलब कि यहाँ पे दो आइगन वैल्यूज हैं, तो λ1 इंटू λ2 और डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? तो ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस विल बी 0 माइनस ऑफ 1 इंटू माइनस 1 इज -1, तो ये आ जाएगा 1 के बराबर। तो देखिए हमें एक इक्वेशन ये मिल गई जो कि कहता है कि λ1 और λ2 का सम 0 है, और सेकेंड इक्वेशन ये मिल गई जो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज जो है वो 1 के बराबर है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक तरीका तो ये है कि मुझे अगर ये पता है कि λ1 प्लस λ2 0 है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से ये कह सकता हूँ कि λ2 इज इक्वल टू माइनस λ1, और इस चीज़ को मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो अगर मैंने इसको इसमें पुट कर दिया सेकेंड इक्वेशन में, तो मेरी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी λ1 टाइम्स, यहाँ λ2 के बदले मैंने माइनस λ1 को यहाँ डाल दिया, तो ये हो जाएगा λ1 टाइम्स माइनस λ1 इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा λ1 का स्क्वायर इक्वल टू, इस माइनस साइन को मैं राइट हैंड साइड पर ले जाता हूँ, तो ये आ जाएगा -1 के बराबर। अब अगर मैं स्क्वायर रूट यहाँ पर ले लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा λ1 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। और आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 को ही हम क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरा एक आइगन वैल्यू प्लस आयोटा आ जाएगा और दूसरा आइगन वैल्यू माइनस आयोटा आ जाएगा। अब आप इसे चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? हमने ये कहा कि सम ऑफ आइगन वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। तो अगर एक आइगन वैल्यू आपका आयोटा है और दूसरा माइनस आयोटा है, तो इसका सम 0 होगा। और हमने ये कहा कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज 1 के बराबर है। तो अगर एक आइगन वैल्यू आपका आयोटा है और दूसरा माइनस आयोटा है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं -1 होता है, तो माइनस ऑफ -1 1 के बराबर, मतलब आपके आइगन वैल्यूज बिल्कुल ठीक आए हैं। तो एक आइगन वैल्यू आपके पास प्लस आयोटा है और एक माइनस आयोटा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन में आयोटा और माइनस आयोटा वाले कौन से हमारे पास ऑप्शन होंगे? तो देखिए आयोटा को ही हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1, और माइनस आयोटा इस हिसाब से हो जाएगा माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -1, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है यही हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, सो मेरे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो कि माइनिंग इंजीनियरिंग में 1 मार्क के लिए आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस हैज़ आइगन वैल्यूज 1 and 6? तो ये जो गिवन 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा मैट्रिक्स है जिसके आइगन वैल्यूज 1 और 6 हैं? तो कैसे करेंगे? अगेन इसको हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये जानता हूँ कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है आपके सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के। करेक्ट? सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो जैसे यहाँ पे सारे मैट्रिसेस हमारे पास 2x2 ऑर्डर के हैं और हमें 2 ही आइगन वैल्यूज़ दे रखी है। तो अगर मैं 1 को λ1 कह दूँ और 6 को λ2 कह दूँ, तो यहाँ पर λ1 प्लस λ2 जो है सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ जो है वो कितने के बराबर हमें दिया हुआ है? अगर एक आइगन वैल्यू 1 है और दूसरा आइगन वैल्यू 6 है, तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ जो है वो हमें 7 के बराबर दी हुई है।
और हम ये जानते हैं कि ये जो 7 हमारे पास आया है ये सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के बराबर होगा। यानी ये जो सारे गिवन ऑप्शन है इनमें मैं सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि किसकी वैल्यू 7 आ रही है। ओके, ऑप्शन 1 अगर देखें तो इसमें ये है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, तो इनका सम 7 आ रहा है। ओके, ये जो है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 3 और 2 है यहाँ पर, तो इसका सम तो 5 आ रहा है। लाइकवाइज इसका सम 5 आ रहा है और इसका सम भी 5 आ रहा है। और मेरा जो सम ऑफ आइगन वैल्यूज निकल करके आया वो 7 निकल करके आया, जो कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के सम के बराबर होता है। तो यानी पहला ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। तो मैंने तुरंत प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज के थ्रू सही आंसर को गॉज यहाँ पर कर लिया। अब देखिए हम एक स्टेप इसमें और आगे भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जो कि दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो ये कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ जो है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ जो है वो आपके किसके बराबर होना चाहिए? वो बराबर होना चाहिए आपके डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर अगर मैं λ1 और λ2 बोल दूँ आइगन वैल्यूज़ को, तो इनका प्रोडक्ट 6 हो जाएगा, क्योंकि एक आइगन वैल्यूज़ 1 है और एक दूसरी आइगन वैल्यू 6 है, तो प्रोडक्ट इनका 6 आ गया। और ये बराबर किसके होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के। तो वैसे तो पहली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ही मैंने सही ऑप्शन बता दिया कौन सा होगा, बट चेक कर लेते हैं कि क्या इसका डिटर्मिनेंट 6 के बराबर आ रहा है या नहीं। तो चेक कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल करके देख लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 5 × 2 10 -2 × -2 विच इज 4। तो ये 6 के बराबर आ रहा है, जो कि आपका प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के बराबर है। मतलब आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखा आपने कि कैसे प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यूज से हम बहुत जल्दी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। सो जैसे हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन है, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और हमसे कहा जा रहा है कि द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स आर 0.27 एंड डैश। तो हमें ये जो मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन है, हम मैट्रिक्स को लिख लेते हैं 2 3 1 2। तो हमें जो ये मैट्रिक्स यहाँ गिवन है, इसका हमें एक आइगन वैल्यू गिवन है 0.27। मतलब हमें λ1 जो है वो 0.27 गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि दूसरा आइगन वैल्यू क्या होगा, यानी λ2 क्या होगा। तो इसे बहुत आसानी से हम आइगन वैल्यू की एक प्रॉपर्टी पे सॉल्व कर सकते हैं, जो कि ये कहती है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज किसके बराबर होती है। तो हम पिछले 3 वीडियोस में यही प्रॉपर्टी को बार बार रीइटरेट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कैसे गेट के सभी सवाल जो आइगन वैल्यू से रिलेटेड आ रहे हैं वो कैसे इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज हमारा किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसके 2 आइगन वैल्यूज़ हैं λ1 और λ2। तो इनका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के सम के, यानी 2 + 2 4। अब λ1 आपको 0.27 गिवन है, तो हमने लिख दिया 0.27 + λ2 = 4। तो λ2 यहाँ से आ जाएगा 4 - 0.27, जिसका मतलब है λ2 आ जाएगा 3.73। और यही आपका डिज़ायर्ड आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस बोला हुआ था। तो अगर आप यहाँ पर 3.73 आंसर लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो कि हमारे ही गेट 2025 के बायोटेक ब्रांच से पूछा गया था। हमें यहाँ पर ये गिवन है कि हमारे पास यहाँ एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को लिख लेता हूँ 1 0 1 0 K 0 3 0 -1। और हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग जो 3 आइगन वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यू हमें गिवन है -2 1 और 2।
तो मैं अगर पहले आइगन वैल्यू को λ1 कह दूं तो λ1 गिवन है -2, λ2 गिवन है 1 और λ3 गिवन है 2। और हमसे ये कहा जा रहा है कि k की वैल्यू हमें बतानी है। अब मुझे इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ क्या हिट करी वो ये कि जो k की लोकेशन है वो मैंने ध्यान से देखी, k यहाँ है और k इस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का एक पार्ट है, एक एलिमेंट है और मुझे तीनों आइगन वैल्यूज़ पता है। तो मुझे ये देखते ही ये प्रॉपर्टी हिट करी कि अगर मुझे ये तीनों ही आइगन वैल्यूज़ पता है तो क्यों ना मैं सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ इज इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के बराबर इक्वेट कर दूं। ऐसा मेरे दिमाग में क्यों आया? क्योंकि मुझे तीनों ही आइगन वैल्यू गिवन थी और जो k की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी दैट इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो ठीक है, तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज जो होती है वो होती है λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 के बराबर इज इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है 1 k एंड -1, तो इनका सम कितने के बराबर हो जाएगा? k के बराबर। और λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, क्योंकि मुझे सारी वैल्यूज़ गिवन है यहाँ λ1 λ2 और λ3 की, तो ये बराबर हो जाएगा -2 प्लस 1 प्लस 2, यानी k की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1 के बराबर और यही हमारा आंसर होगा। आंसर इंटीजर के अंदर मांगा गया था, 1 ही हमारा आंसर है।